हम के रूप में देखते हैं चिराग पासवान को। क्या बात कर रहे हैं? वो अपने जिस जात और जमात जिस समाज की बात करते हैं, आप बताइए कि उन्होंने कितने गरीब पासवान लोगों को टिकट दे दिया। एक खुद लड़े और एक अपने बहनोई को लड़ा दिया। कहते हैं कहता है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, चिराग पासवान चिराग का दीवाना है सब। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चिराग ने डसा नहीं। अपने चाचा के करियर को बर्बाद करने वाला चिराग, अपने भाई जो उनके प्रिंस राज सांसद हुआ करते थे उनके करियर को बर्बाद करने वाला चिराग अभी देखिए पार्टी ऑफिस छीन लिए अपने चाचा से। चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है और रामविलास पासवान कभी नहीं हो सकते हैं। ये जो है दरअसल लीडर नहीं है भाई, लोडर है। झूठ मूठ का कहते हैं मोदी का हनुमान है। हनुमान है तो कम से कम उनको अयोध्या के ट्रस्ट में मोदी जी रख देते हैं। बहुसंख्यक युवा, बहुसंख्यक छात्र और बहुसंख्यक नौजवान चिराग पासवान की को एक से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। मानहानि हो जाएगा आप करवाइए, मानहानि करे चिराग पासवान, मानहानि मेरे ऊपर। बिहार में लोकसभा का जो परिणाम आया उसमें चिराग पासवान को 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 में से 5 सीट की कामयाबी मिल गई। उसके बाद उनका ग्लैमर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले विधानसभा को लेकर चर्चाएं ये भी है कि चिराग भर से तेजस्वी का मुकाबला हो सकता है। चिराग पासवान के बारे में युवा क्या सोचते हैं, तेजस्वी के बारे में युवा क्या सोचते हैं, जो कि दोनों युवा नेता हैं, तो युवाओं का उनके प्रति क्या दिलचस्पी है, बातचीत करेंगे। आप लोग क्या क्या मानना है? चिराग को 5 में से 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीट मिला बिहार में। लगातार लाइजनिंग हो रही है उनकी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर चेहरा हो सकते हैं तेजस्वी के खिलाफ में। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? हम के रूप में देखते हैं चिराग पासवान को। क्या बात कर रहे हैं? चिराग पासवान को हम सीधे स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं, कहीं कोई भविष्य बिहार के अंदर नहीं है। चिराग को हम लोग, दूर की बात आप कह रहे हैं, हम लोग तो एक्टिविस्ट हैं, छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं, लोग आपको यह भी कहेंगे कि ये लोग तो ऐसे भी नहीं पसंद करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं बिहार के बहुसंख्यक युवा, बहुसंख्यक छात्र और बहुसंख्यक नौजवान चिराग पासवान की को एक से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। वो हो माननीय सांसद हैं, एक सम्मानित पद पे हैं, हम इसलिए उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कहता है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, चिराग पासवान चिराग का दीवाना है सब। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चिराग ने डसा नहीं। अपने चाचा के करियर को बर्बाद करने वाला चिराग, अपने कई भाई जो उनके प्रिंस राज सांसद हुआ करते थे उनके करियर को बर्बाद करने वाला चिराग, सूरजभान सिंह को, जिनको चिराग कहते थे कि मेरे चचा हैं, हमको जो है मेरे पिताजी के मरने के बाद बहुत मदद किए, सूरजभान सिंह के करियर पर गढ़न लगाने वाले चिराग। इसीलिए हम कहते हैं अभी देखिए पार्टी ऑफिस छीन लिए अपने चाचा से। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चिराग ने डसा नहीं। इस बिहार के अंदर, इस राज्य के अंदर तेजस्वी यादव जी के सामने चिराग पासवान की कोई तुलना नहीं हो सकती। आप जब पूछ रहे हैं कि इन दोनों चेहरों में आप किसको पसंद करते हैं, तो मैं नहीं, इस देश के बहुसंख्यक, इस बिहार के बहुसंख्यक युवा, छात्र, नौजवान, गरीब, पिछड़े, वो तेजस्वी यादव जी को ज्यादा पसंद करते हैं। 2-4 संसद के सीट जीत लेने से कोई मुख्यमंत्री नहीं होने वाला हो जाता है। और ये सवाल है कि वोट तो इतना पाते हैं, वो कहाँ वोट पाए? 5। हाँ ठीक है, अभी जिस तरीके से गठबंधन की रणनीति थी और जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण पूरे देश के अंदर करने का प्रयास किया गया, इनका लाभ कुछ सीटों पे मिला है। चिराग पासवान कई सांसद जीत गए, लेकिन उनके जीतने वाले वो जिस विचारधारा की बात करते हैं, वो अपने जिस जात और जमात जिस समाज की बात करते हैं, आप बताइए कि उन्होंने कितने पासवान, गरीब पासवान लोगों को टिकट दे दिया। एक खुद लड़े और एक अपने बहनोई को लड़ा दिया। वो जीत गए, ये अलग बात है। और हम सभी सम्मानित उनके सांसदों का सम्मान करते हैं, उस पद का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये किसी के सगे नहीं, ये अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या बात करते हैं आप? वो सिर्फ बोलने भर की बातें हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आप बात करते हैं और बिहार के अंदर लगातार अलग अलग जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं और आपके कंठ से एक आवाज तक नहीं निकल पाती है। आप कौन से बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, ये चिराग पासवान से हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप कौन से बिहार को फर्स्ट कराना चाहते हैं? जिस बिहार में चोरी होती हो, जिस राज्य के अंदर हर रोज गरीब लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा हो, लेकिन उस चिराग पासवान से एक शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहा है। ना तो संसद भवन में निकल पा रहा है, ना ही सड़क के अंदर निकल पा रहा है। तेजस्वी के कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, वहां भगदड़ मची हुई है।
देखिए 2020 में इनको अपना औकात पता चल गया था। ये अकेले चुनाव लड़े थे और नीतीश जी के बारे में क्या क्या ये कुछ बोले हैं वो पूरे बिहार और देश के लोगों ने देखा है। जब इनको फिर से अपना औकात पता चल गया, इनको जब लगा कि हम कहीं पे नहीं हैं, तो फिर से इन्होंने नीतीश चाचा के पैर पकड़ लिए और तमाम वो राजनीतिक दलों के एक समीकरण, जो गठबंधन का समीकरण होता है, उनसे इनको जीत तो जरूर मिली है, लेकिन चिराग का भविष्य नहीं देखते हैं आप बिहार के सीएम के रूप में? बिल्कुल भी नहीं। चिराग का भविष्य कहीं नहीं है। चिराग का जो भविष्य है वो, आप नहीं चाहते एक दलित चेहरा सीएम बन जाए? हम कहते हैं कि देश के अंदर लाखों करोड़ों दलित चेहरे सीएम और पीएम बनने के काबिल हैं, हम ये कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान उस काबिल नहीं है। चिराग पासवान एक लापरवाह और मतलबी इंसान है। चिराग पासवान को बिहार से, बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, बिहारी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सत्ता सुख लेना है और सत्ता सुख के मजे वो ले रहे हैं, इससे ज्यादा उनसे और कुछ होने वाला नहीं है। युवाओं की बात तो करते हैं, कहते हैं हमने युवाओं को टिकट दिया, राजेश वर्मा हो, संभवी चौधरी हो, कई युवा को टिकट दिया। उन्होंने टिकट बेचा है। चिराग पासवान जी के पार्टी ने टिकट दिया नहीं है, उन्होंने टिकट बेचा है। एक तो अपने घर के दो लोग, एक चिराग पासवान, एक उनके बहनोई चुनाव लड़ गए, और 3 जो टिकट था उसका डील 50 करोड़ से 100 करोड़ तक रुपये लेकर डील हुआ है। मानहानि हो जाएगा। आप करवाइए मानहानि, करे चिराग पासवान मानहानि मेरे ऊपर। हम कह रहे हैं और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि वैशाली के अंदर, खगड़िया के अंदर और समस्तीपुर के अंदर, इन तीनों जगहों पे रुपये लेकर चिराग पासवान ने टिकट दिए हैं। क्या नाराजगी है कि बहुजन हितों को आगे नहीं बढ़ाते? क्या नाराजगी आप लोगों की? नहीं, हम तमाम बहुजन के अधिकारों के उनके साथ खड़े हैं और हम यह 1000 बार कहेंगे, 1 लाख बार कहेंगे कि इस देश के लाखों दलित लोग इस देश के किसी भी कुर्सी पर पहुंचने के काबिल हैं, लेकिन चिराग पासवान जैसे लोग, अगर आप हमें उनमें बिहार का भविष्य दिखाएंगे तो वो भविष्य हम देखने के लिए तैयार नहीं है। यदि दलित नेता की बात की जाए पूरे देश स्तर में, युवा यूथ नेता की, चंद्रशेखर जी सांसद बन के गए हैं, चिराग पासवान जी सांसद बन के गए हैं 5 सीट को लेके, तो क्या लगता है, चूंकि तेजस्वी की बात हमने कर लिया है, देश स्तर पे चंद्रशेखर रावण या फिर चिराग पासवान? देखिए, हम आप फिर से केंद्रित करना चाहते हैं कि किन्हीं 2 लोगों के बीच आप एक को चुनिए। हम इसमें चंद्रशेखर रावण के पक्ष में खड़े होंगे, चूंकि चंद्रशेखर रावण ने सड़कों पर आंदोलन किया है, उन्होंने दलित पिछड़े लोगों के अधिकारों पर बात की है, लेकिन इस तरह की बातें चिराग पासवान ने नहीं की है। चंद्रशेखर रावण सड़कों पर आंदोलन करने वाला नेता है, लेकिन चिराग पासवान एसी में बैठकर और वहां से टिकट को बेचने वाले नेता है। इन दोनों के बीच भी कोई समानता नहीं है। कोई समानता नहीं। कोई समानता। चंद्रशेखर रावण के, मेरे राय के अनुसार, देसला भाषा में कहते हैं बराबर नहीं है, वो चिराग पासवान है। यूथ आइकॉन चिराग पासवान माने जाते हैं, क्या कहेंगे? चिराग जी यूथ आइकॉन नहीं है, वो ये बात सरासर फर्जी है। यूथ आइकॉन क्या है? वो तो हनुमान है। हनुमान कभी आइकॉन यूथ आइकॉन है नहीं ना है। उनको जो है कि इस बार नीतीश कुमार की कृपा से उनके सांसद जी दिए। नीतीश जी साथे नहीं रहते हैं तो पिछला बार जो उनको बिहार में हाल हुआ था, वही हाल जो विधानसभा में हुआ था वही लोकसभा में होता। ये हालत हो जाती है। बिल्कुल प्रभाव है नीतीश जी का, प्रभाव ही ना भाई। विधानसभा में लड़े तो 0 सीट आया, और अभी जो है नीतीश कुमार के साथ गए तो इतना सीट आ गया। बिल्कुल प्रभाव है नीतीश जी का, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। आप लोग बिहार का भविष्य तेजस्वी में देखते हैं या फिर चिराग में देखते हैं? देखिए, इन जो सवाल है, दरअसल ये आरएसएस का फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। दरअसल वो चिराग के नाम पे आरएसएस भाजपा के लोग अपने वोट को बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये 90 के पहले बाद वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। ये चिराग पासवान को आगे करके या बिहार में पंडित जी के शासन लगिएगा? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएगा। चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है। चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है, बिल्कुल उस नेता नहीं है, और रामविलास पासवान कभी नहीं हो सकता है। चिराग पासवान बिल्कुल, और रामविलास पासवान के पार्टी तो संभाल रहे हैं। रामविलास के जो वोटों की राजनीति देश में जो था, उनको मंडल कमीशन का हीरो कहता था लोग। मंडल कमीशन का हीरो है। अभी बताइए 75% इलेक्शन को खत्म हो गया, कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट खत्म किया, चिराग पासवान का मुंह खुला। न्यू यूजीसी का मैटर हुआ, उस पर चिराग पासवान एक शब्द बोले। उसके बाद जो है एनटीए का मैटर हुआ, एक शब्द बोले। ये जो है दरअसल लीडर नहीं है भाई, लोडर है। झूठ मूठ का कहते हैं मोदी का हनुमान है।
हनुमान है तो कम से कम उसको उनको अयोध्या के ट्रस्ट में मोदी जी रख देते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बना देते हैं वहां से। बनाने देंगे इनको बनाएंगे पहले? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इनको क्या को पासवान को, क्या को दलित को भलाई कर दिया है। सब इनके आसपास आरएसएस के लोगों ने इनको घेर लिया है। रामविलास के नाम पर वोटों को जो है ठग कर नीतीश जी के माध्यम से जो है पूरा टिकट का व्यापार कर दिए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की आवाम जानते हैं। आरक्षण पर तो बोले कि जो है हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे जब तक जिंदा है। आरक्षण पे कहाँ अभी पटना हाईकोर्ट वाला ये मैटर हुआ है, 75% वाला बोले पिछड़ों का। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो चिराग पासवान बोले हैं। अरे चिराग पासवान को पता होना चाहिए। ये देखिए दरअसल ये जो है कि हमें मूर्ख न समझे। जैसे कि 75 मराठा आरक्षण आंदोलन में क्या हुआ पूरा देश देखा, और जो है कि अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सरासर फर्जी बात है। दरअसल एक बात स्पष्ट है, भाजपा चाहती है चिराग पासवान के नामों को लेकर अपने वोटों को जो है बूम कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। दलित के नाम पर वोटों को कोई यहाँ भाई समाज में सब बरकत ना है जी। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा चिराग पासवान को, तब वो एनडीए के साथ है। वो भी तो इन बातों को समझते हैं। अरे हम तो स्पष्ट बात कर दिए कि 90 के बाद वाला बिहार है। यहाँ सारा का सारा जैसे कि पीडीए के सब एकजुट एक झंडा के नीचे होने वाला है। उससे कहने से क्या हो जाएगा, हनुमान है कि क्या है। वही अयोध्या में देखिए मायावती जी को सतीश मिश्रा ने क्या कहते हैं उसको त्रिशूल पकड़ाने का काम किया। वहीं पे जो है अवधेश, हमारे नेता अवधेश पासी जी ने भारत का संविधान लेकर संविधान बचाने का काम किया। तो जनता जो है अब समझदार हो चुकी है। जनता उन्हीं के साथ देगी। इस बार जो है नीतीश कुमार का फैक्टर रहा बिहार चुनाव में। नीतीश कुमार ने जो फैक्टर था वो चिराग पासवान को फुल इसको बहुमत मतलब 6 सीट लड़े हैं, 5 का 5 सीट जो है कि उनको देने का काम किया। लड़े अकेले, चाहे भाजपा दोनों अलग हो जाए, सबका मिजाज ठंडा जाएगा दोनों का। ये लोग चिराग पासवान क्या लगता है आइडियोलॉजी की समझ नहीं है, क्या कमी है, सलाह देना। अरे भाई उनका आइडियोलॉजी की कमी, आइडियोलॉजी है ही नहीं ना। वो आरएसएस के एजेंट उनको चला रहा है। उनके आसपास पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ओझा, द्विवेदी सब भरल है। कोई उनका कोई पासवान के नेता बताइए एक जो चिराग पासवान के पार्टी में होगा? एक भी बताइए कि दलित पिछड़े कोई होंगे? सब जो है जिनको टिकट भी दिया सब धन्ना सेठ है, लक्ष्मी पुत्र है, सब बड़े बड़े गड्डी है उनके पास। वो पासवान के और चाहे दलित के किसी के पास वो जाके किसी गरीब के बेटी के शादी में जाकर चाहे किसी के कोई घटना हो तो कभी जा सकते हैं? नहीं जा सकते हो। उनसे तो देह महकता है उनका। जमुई गए थे, जमुई क्या दिन गए वो। अरे चिराग पासवान जी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान मुखौटा बन के सिर्फ रह गए हैं। आप एकदम सही शब्द का उपयोग किए हैं। वो मुखौटा ही हैं और भाजपा ने उनका उपयोग करके 2020 में उनका जो मुखौटा का छवि था वो पूरे बिहार के लोगों के सामने आ गया। 2020 में भाजपा ने उनको उपयोग किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, और आपने देखा चिराग पासवान की तो वही स्थिति थी, वही रही। और नीतीश जी बिहार के अंदर 3 नंबर की उनकी पार्टी जदयू बन गई। एक सीट किसी तरीके से बेगूसराय के अंदर लोजपा से राजकुमार जी जीत गए। वही नीतीश जी, आप कह रहे थे कि तेजस्वी जी के कई विधायक जो है वो उनके संपर्क में है, तो उनके जो एक विधायक थे वो चले गए नीतीश जी के संपर्क में। तो किनकी सब साथ हैं, यूनाइटेड हैं, कोई साथ वो आपको दिखेगा। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपको दिखेगा इनके पास तो कुछ विधानसभा के अंदर है नहीं। अभी कुछ सीट लोकसभा में जीते हैं। जो इनकी स्थिति है, इनकी स्थिति उससे ज्यादा कुछ अच्छी नहीं होने वाली है बिहार विधानसभा। जीरो मतलब जीरो हो जाएंगे, यही इनकी स्थिति होने वाली है। फिर से पासवान जीरो, फिर से यही स्थिति होगी। हम कह रहे हैं हीरो हैं, हम कह रहे हैं वो हीरो हो सकते हैं, वो हीरो हो सकते हैं, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते। वो हीरो है वो तो फिल्म में जाके नाचे ना। वो फिल्म में जाके अपनी हीरोगिरी करे, वो कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी गाने पे डांस करे, वैसे गानों पर ही वो डांस कर सकते हैं। बिहार की जनता के लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। वो अपने जात जमात के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। हम अगर जो वो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, अगर बिहार के कोई लोग उनके समर्थक उनको दलित नेता कहते हैं, हम कहते हैं अभी दलितों के आरक्षण को जो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया था, और वो जब हाई उच्च न्यायालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया इनके फैसले को, तो ये लोगों को के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित सीमा निर्धारित कर रखी है आरक्षण की। इनकी फिर से जो है वो फैसला इनका वहां भी रिजेक्ट हो जाएगा। हम कहते हैं संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करा दिया जाए। इनकी सरकार है, इनके गठबंधन की ये वहां पे सांसद है, ये मंत्री है, क्या दिक्कत है? किनसे पूछना है? ये क्या लोगों को ये मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? इससे ज्यादा ये
बिहार के विशेष अलग से करने नहीं जा रहे। ये हमने बातचीत की है कि बिहार के युवाओं की पहली पसंद कौन, तेजस्वी या फिर चिराग। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।